प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखना सबट गृह उदासी। अकाई परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भारद्वाज मुनिवर पैया। हे दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य जिन लेखे। दाई उठाए लाय उरलिन्हे, दिन्नयसी सकत्यारथ किन्हे। आसुन दिन्न नाय सिर बैठे, चात सकोचौ गृह जानु भज बैठे। मुनि पोछा बकुछया बड़ सोचो, बोले ऋषि लख सील सकोचो। हसनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलान जिय जन करहूँ, समुझ मात कर तूत। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धो। प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा। श्री रामचंद्र के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्होंने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किए। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर सोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं होता। कहते हैं मात की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत। केकई का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती भी गाड़ गई। यह कहता बालकाई न काओ, ले कबेद बधु सम्मत दो। तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पाया ही लोक उबेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब काई, जय पितु दे राज सोलाई। राव सतवर्त तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बनयन रथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। शोभावी बसरानि अयानि, करि कुचाल अंतहु पछितानि। तुम तुम्हार अल्प अपराधो, कैसो अदमयन साधो। करते हूँ राजन तुम न दोषो, आराम ही होत सुनत संतोषो। अवयति किन्न भरत बल, तुम ही उचित मतये। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। यह कहते हैं कि कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक और वेद दोनों में बड़ाई पाएगा। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। यह सब यही कहते हैं, पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते हैं तो सुख मिलता है, धर्म रहता है और बड़ाई होती है। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र भी संतोषी होते। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर
मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धन जीवन प्राण, भूरी भाग को तुम ही समान। यह तुम्हारा आचर जनता, दशरथ सुन राम प्रिय भाता। सुनहु भरत रघुबर मन माय, प्रेम पात तुम सम को नाय। लखन राम सीता ही अति प्रीति, अनिशि सब तुम ही सराहि बीते। जाना मर मन हाथ प्रयागा, मगन होय तुमरे अनुरागा। अरे तुम पर स्नेह रघुबर के, असुख सीवन जग यस जड़ जर के। यह न यदि रघुबीर बढ़ाई, परनत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो। तुम का भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धित, बाय समयो गणेश। ऋषि मुनि लोग सब समझा रहे हैं, कह रहे हैं सो श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन्य जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो, श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो। हे तात सुनो, श्री रामचंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। सब मुनि लोग कह रहे हैं, प्रयाग में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पार होता है। तुम श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले, शरणागत कुटुंब को पालने वाले। जो शरणागत वर्ग के कुटुंब है, उस सारे कुटुंबियों को पालते हैं शरणागत कुटुंबी। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री रामचंद्र जी रूपी की रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ, माने श्री गणेश हुआ, शुरुआत हुआ। कहते ना श्री गणेश कीजिए, शुरू कीजिए, तो यह समय गणेश हुआ, शुभ हुआ। नव विधु विमलता तजसुतोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा यथयाई कबहु न घटई, न जग नव दिन दिन दूना। को कतिलोक प्रति अति करही, प्रभु प्रताप रवि क्षमा छवहि न रही। अनिस दिन सुखद सदा सब काहू, अग्रस सेना के कह करत बराहु। पूरन राम सुप्रेम पियासु, गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अभयमिय गाहू, अकिन्नहु सुलभ सुधा वसुदुहा। अभूप भागीरथ सुर सरियानि, सुमिरत सकल सुमंगल खान। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नहीं। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय जे हरहि नय नय कबहू, अनि रखे नहीं अघाय। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्यपि आकाश में यह घटेगा नहीं, वह वर दिन दिन दूना होगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र का प्रताप रूपी
सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं सकता। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोषों से दूषित नहीं है। तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यदि क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं, जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं श्री सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों में आघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका रूप स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरते विदु तुम किन्नयनूपा जस बस राम प्रेम मृग रूपा अतात गलाने कराऊं जिय जाए अडराऊं दरिद्र पारस पाए। सुनाऊं भरतम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही सब साधन कर सुफल सुहावा अलखन राम सिय दर्शन पावा अतः फल कर फल दर्श तुम्हारा असहित पयाग सुबह हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जय हो अकयस प्रेम मगन मुनि भय हो असुन मुनि बचन सभा सदहर से असाधु सराय सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा असुन सुन भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोहुसने करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बे। पुरत उनसे बढ़कर तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री रामचंद्र जी की प्रेम ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर तुम दरिद्रता से डर। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देख नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। बस साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री राम सीता जी का दर्शन हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुम अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र आंसुओं से भरा हुआ है, जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद होकर कुछ कहना चाहते। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को कथा कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा। यदि कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा बहुत ही मार्मिक होती जा रही है। कथा को आप लोग आगे और भी मार्मिक होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जय श्री